6 संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने के बाद भारत में सनसनी मची हुई है। कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए न्यूज इंडिया की टीम की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। ये है दिल्ली के जामिया नगर का अबू फजल एन्क्लेव। ये वही इलाका है जहां दहशतगर्द ओसामा का घर है। वही ओसामा जो पाकिस्तान में ट्रेंड आतंकी बताया जा रहा है, जो दहशत की साजिश का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। न्यूज इंडिया की टीम अबू फजल एन्क्लेव के इसी इलाके में पहुंची और ओसामा के परिवार वालों से बात करने की कोशिश की। एक बार खोले आंटी। आंटी एक बार खोलिए जरा, एक बार बात करनी है आपसे। एक बार आप ये मीडिया वाले एक बार आप बात खुद से बताएं। आपके चेयरमैन है क्या है? चीज को दिखाने के लिए मीडिया आपके साथ है, तो एक जगह है, अपनी बात नहीं रखते हो। अपनी बात बताइए। अब आप छुप छुप के घूमोगे तो ऐसी बात है कि अगर वो चीजें जब तक नहीं बताओगे, अब एक मामला हुआ परिवार वाले कह रहे हैं हमारे तो बेटा नहीं गया ही आज तक, पाकिस्तान जाने चला गया। तुमसे मार के तो बता दो। आप बता रहे हैं उसका परिवार तो आगे सामने। परिवार जब तक नहीं बताएंगे क्या सच्चाई है नहीं आप बताओगे ना। उनका बैकग्राउंड तो आप जानते हो, कहाँ रह रहा नहीं रह रहा, किसके साथ रहता था, क्या पढ़ाई की उसकी क्वालिफिकेशन। वो सब चीजें बताइए, कम से कम आप कैमरे में तो बताएंगे। क्योंकि सच क्या है सामने लाना हमारी कोशिश है, इसलिए हमने ओसामा के परिवार से बात करने की एक बार नहीं कई बार कोशिश की। ये अबू फजल पार्ट 1 ओखला के D71 मकान के सामने हम हैं। दरअसल एक संदिग्ध आतंकवादी की गिरफ्तारी, दिल्ली में 6 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली के स्पेशल सेल ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। एक आतंकवादी गिरफ्तारी दिल्ली में दिखाई गई है और उस आतंकवादी का यही पता बताया गया है, संदिग्ध आतंकवादी का यही पता बताया गया है। पूरे मामले की जाँच करने के लिए हम यहाँ पहुँचे। आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने वाली दिल्ली पुलिस टीम की जांच जारी है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस आतंकी साजिश ने 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में हुए धमाकों की यादें ताजा कर, जब दिल्ली खून से लथपथ हो गई थी। न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर, जहां से ये हम इस वक्त D71 अबू फजल में हैं, जहां से जो है स्पेशल सेल की पुलिस ने जो बताया कि ओसामा जो कि संदिग्ध आतंकी है उसको यहां से अरेस्ट किया। ये वही जगह है और ये पूरा इलाका वही है। हमारे साथ जो है हमारे जो एंकर भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार हम यहाँ पहुँचे। ये बताइए कि ये जो जिस तरह से पूरा जो स्पेशल सेल ने इन लोगों को उठाया, तो क्या लगता है आपको? क्या संजीव, देखिए ओसामा को लेकर के स्पेसिफिक जानकारी बताई गई है। स्पेसिफिक जानकारी ये है कि जो 2 तरह के मॉड्यूल पकड़े गए हैं। एक तो ये है कि फंडिंग का है, ट्रांसपोर्टेशन का मॉड्यूल है जो दिल्ली के स्पेशल सेल बता रही है। जो दूसरा मॉड्यूल है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले मॉड्यूल, उसका एक पार्ट ओसामा है जो संदिग्ध आतंकवादी कहा जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी यहीं पीछे D71 से हुई है, जहां पर हमने उनके परिवार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कुछ लोग थे। हम न्यूज़ इंडिया की टीम बताना चाहती है कि वहाँ पर कुछ लोग थे जो ये विरोध कर रहे थे कि यहाँ पर आप शूट कुछ मत कीजिए। तो D71 से हम आगे आकर के शूट कर रहे हैं और पूरी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो पर बता रहे हैं। तो दिल्ली की स्पेशल सेल तो बता रही है कि उनके पास टोटल इनपुट था, बहुत दिनों से ट्रैकिंग हो रही थी, मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा था और आखिर में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, जिस तरह से, क्योंकि हम यहाँ पर पहुँचे, हमने परिवार से बात करने की कोशिश की, हालांकि परिवार ने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन न्यूज़ इंडिया चाहता था कि सच्चाई लोगों के सामने आए कि आखिरकार इस पूरे मामले में हकीकत क्या है, क्यों इन लोगों को अरेस्ट किया गया, जिस तरह से इनको आतंकी बताया जा रहा है। तो इसके पीछे, क्योंकि जो ओसामा यहीं का रहने वाला था, वो काम क्या करता था आखिरकार, क्योंकि हालांकि परिवार ने बात करने से अभी जो है साफ इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि पुलिस, क्योंकि ऑफ द कैमरा, मैं ऑफ द कैमरा बात करना चाहूँगा कि उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल थी वो यहीं से उसको उठा करके लेके गई है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी परिवार जो है वो कैमरे के सामने बोलने से साफ मना कर रहा है। सरोजनी नगर दिल्ली के व्यस्ततम इलाकों में से एक है। दिन भर खरीदारों की भीड़ से ये गुलजार रहता है, लेकिन अक्टूबर 2005 में जब आतंकियों ने यहाँ हमला किया
तो उस दिन भीड़ नहीं, लोगों का सैलाब खरीदारी के लिए उमड़ा था, क्योंकि उस दिन धनतेरस था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा जिस तरह से 6 आतंकियों को पकड़ा गया, अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये 4 बड़े आतंकी जो है पकड़े गए हैं। तो वहाँ पर तमाम जगहों पर, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो 6 आतंकी पकड़े गए थे उनको कोर्ट के द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है पुलिस कस्टडी में। हालांकि पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, उनके आधार पर जो इनपुट मिल रहा है उस इनपुट के आधार पर तमाम उनके जो रिश्तेदार हैं, तमाम उनके जो जान पहचान में जो लोग थे, उन सभी को बुला करके जो है बारी बारी से जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। 2005 में सरोजनी नगर दहला था और एक बार फिर दिल्ली में आतंक की साजिश का खुलासा हुआ है। इसलिए सरोजनी नगर मार्केट की पुलिस एक बार फिर अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकवादियों को, संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। लेकिन इन सब से इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मॉड्यूल काम कर रहा था उसमें 2 तरह के मॉड्यूल थे। एक वो लोग थे, समीर नाम के शख्स की गिरफ्तारी जब हुई कोटा से, जब वो दिल्ली लौट रहा था, जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद एक एक करके 6 आतंकवादी पकड़े गए। दिल्ली से 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक ओसामा भी सिर्फ 22 साल का एक युवक है जिसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल अंडरवर्ल्ड का पैसा भी लगा हुआ, अंडरवर्ल्ड मदद कर रहा था। साजिश क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ बड़ी साजिश को अंजाम देने की थी, या फिर जो त्योहारों का सीजन आने वाले कुछ दिनों में शुरू हो रहा है वो टारगेट पर था? देखो, मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब को कहूँगा सभी मार्केटों में, बाज़ारों में और हर जगह पे सुरक्षा को और बढ़ाया जाए और एक्स्ट्रा फोर्स भी भेजी जाए, जिससे कि सुरक्षा में कोई कमी ना हो। जिस तरह से आतंकवादी, क्योंकि हमें लापरवाह नहीं होना है, और त्यौहार आ रहे हैं, अभी फेस्टिवल शुरू है। दिल्ली, मुंबई, कोटा से गिरफ्तारियों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन टेरर नेटवर्क का जाल देश में कहां-कहां फैला था, इसे लेकर तफ्तीश जारी है। दिल्ली पुलिस ने देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। न सिर्फ पर्दाफाश किया है बल्कि 6 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और दरअसल बड़ी साजिश जो रची जा रही थी उसका पर्दाफाश किया है। और इससे जुड़ी हुई हर कड़ी भी सामने निकल कर के आ रही है। न्यूज़ इंडिया हर तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, हर अपडेट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ सहयोगी संजीव हैं, संजीव से बात कर लेते हैं। संजीव, सबसे पहले बताइए आज का अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से, क्योंकि ये 6 जो आतंकी पकड़े गए हैं, तो अभी इसमें फ़िलहाल जो है इनको 14 दिन की जो है रिमांड पर लिया गया है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा। अभी क्योंकि 3-4 और जो इसमें जो बताया जा रहा है कि 3 लोगों को जो उत्तर प्रदेश एटीएस है उसने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपा था। हालांकि उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में कोई खास जो चीज़ें, ऐसा इंट्रोगेशन में जो है जो चीज़ें निकल के आई वो अभी फ़िलहाल सामने नहीं आ पाई है। लेकिन उन लोगों को, तीनों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि उनसे जो इनपुट लेना था वो जो स्पेशल सेल जो था उसने उनसे इनपुट जमा किया। उनके आधार पर कुछ और संदिग्धों को जो है, सूत्रों के अगर माने तो कुछ और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो मुंबई एटीएस है वो भी आज जो है स्पेशल सेल दिल्ली के ऑफिस पहुंची। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है वो लगातार संपर्क में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ये आतंकी जो पकड़े गए हैं वो उत्तर प्रदेश के ही हैं। और जो ओबामा है, जो दिल्ली के जो जामिया में जो रहता है, वो भी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का ही बताया जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो ये आतंक जो पनप रहा था, तो उसको लेकर के जो इनपुट जो केंद्रीय एजेंसियों से जो मिल रहे थे, उसके बाद ये पूरी छापेमारी की गई और इन 6 संदिग्ध आतंकियों को अरेस्ट किया गया। वारदात को अंजाम दे सकते थे, उन्हें दोनों को एक साथ पकड़ा है। देखिए, ओसामा और जो जिसान, दो आतंकी इसमें पकड़े गए हैं। उनको जो है बाकायदा पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई और अंडरवर्ल्ड से इनको पूरी फंडिंग होती है। तो ये जो एक बड़ा जो साजिश है, बड़ी साजिश नज़र आती है, क्योंकि बिना पैसे के इतने बड़े जो अगर कह सकते हैं कि इतने बड़े ब्लास्ट को, सीरियल ब्लास्ट जिस तरह से करने वाले थे, जिस तरह से स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया, मीडिया के सामने पूरी जो है जानकारी दी, तो ये इनकी मंसूबे कितने भयानक होंगे या कि फिर कितने नापाक होंगे कि वो इतनी बड़ी साजिश को दिल्ली या फिर मुंबई या फिर अगर बात करें, क्योंकि कोटा ये जा रहा था, कोटा जाने वाले
रास्ते से जो है इसको पुलिस ट्रेस करके पकड़ा गया, तो जाहिर सी बात है राजस्थान के भी कुछ इलाके रहे होंगे, तो ये बड़ी सिटी जो हमारे जो देश में बड़ी सिटियां हैं उन पे भी इनका टारगेट फोकस होगा कि यहाँ पर इनको पूरा सीरियल ब्लास्ट इनको करने हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रेवल्स कर रहे थे तो जाहिर सी बात है जगहों को चिन्हित कर रहे होंगे, वहाँ का नक्शा तमाम चीज़ें, अभी और चीज़ें निकल के आएंगी क्योंकि अभी पूछताछ जारी है। अभी पूरा मामला जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको रखा गया है। कुछ लोगों को, सूत्रों की अगर माने तो कुछ लोगों को उठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, इनके रिश्तेदारों तक से भी पूछताछ की जाएगी कि भाई इनका व्यवहार कैसा था, ये कहाँ से आखिरकार ये काम क्या करते थे, या फिर ये किसके किसके संपर्क में रहते। तो इस तरह की अभी चीज़ें अभी निकल के आने सामने हैं। जी बिल्कुल, तो जांच पड़ताल कुल मिलाकर के जारी है। हर पहलू को दिल्ली की स्पेशल सेल खंगालने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में क्या 6 लोग थे या फिर इनके पीछे और भी कोई बड़ी टीम काम कर रही थी, क्या कोई स्पेसिफिक टारगेट तो नहीं था, क्या इनकी साजिश थी। तो हर पहलू की जानकारी जुटाने में दिल्ली की स्पेशल सेल जुटी हुई है। कैमरा पर्सन विजय और सहयोगी संजीव के साथ कुंदन जमयार, दिल्ली।